फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जुर्रत की। करते हैं। हम और पूरा मराठा साम्राज्य इसी ये नजारा है दिल्ली के सीपी के पीवीआर प्लाजा का, जहां युवाओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। जी हां, ये विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना के फैंस हैं और यहां से ये दोनों ही अपनी आगामी फिल्म छावा के प्रमोशन के लिए शिरकत करने वाले हैं। विक्की कौशल जो कि सभी युवाओं के दिल पर राज करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रश्मिका मंदाना दिलों की धड़कन है। फिलहाल इनकी ये फिल्म छावा अभी तक 3 लाख टिकटों को बेचने का दावा ही नहीं कर रही, बल्कि इसका परचम भी लहरा रही है। घंटों से इंतजार कर रहे ये युवा भीड़ सिर्फ इन अभिनेताओं की झलक मात्र के लिए ललित हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इन फैंस से ही रूबरू हो लेते हैं। क्या कहेंगे मैम, विक्की कौशल जी आने वाले हैं। हम लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं उनको देखने के लिए। कितनी देर से आप इंतजार कर रहे हैं? हम लोगों को 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, हम यहीं खड़े हैं, तो हम सोच रहे हैं उनको देख के ही जाएंगे और इसलिए हम यहीं पे खड़े हैं अभी तक। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? नथिंग। क्या कहेंगे मैम, बताइए। We all are really excited. I'm especially आए हैं। Vicky Kaushal. We are really waiting for. We love you, Vicky. Love you. डाली हुई है स्टोरी। हम देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग यहाँ पे आपने बना के लाए हैं, क्या कहेंगे? हनी सिंह वाले में देखा तुमने? मैं चाहती हूँ कि जल्दी से आए और वो नोटिस करे ये पेंटिंग। तो आप ये उनके लिए लाए हैं? जी बिल्कुल, गिफ्ट करने के लिए। और ये कौन है? ये सन्नी कौशल और विकी कौशल, उनकी बचपन की फोटो। अच्छा जी। क्या कहना था, कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? बहुत दिनों से कर रहे हैं इंतजार तो। बहुत दिनों से? मतलब मैं देख रही थी वो कब आएंगे दिल्ली, कब से वेट कर रहे हैं। पता कैसे चला इसके बारे में? स्टोरी पे देखा था, मैं रोज उनकी स्टोरी देखती थी कि दिल्ली कब आ रहे हैं। आप भी फैन हैं मैम? हाँ विक्की जी के? ऑब्वियसली। अच्छा, हम देख रहे हैं कि जो हीरोइन है एनिमल वाली, वो भी आ रही है, तो उनके भी फैन हैं आप? हाँ, मतलब बुरी तो नहीं लगती, अच्छी तो लगती है ऑब्वियसली। तो सिर्फ विकी कौशल की थोड़ी आए मूवी, पूरा मूवी के लिए आए मूवी कास्ट। मतलब जो जोश उरी में देखने को मिला विक्की कौशल को, क्या लगता है इस बार भी देखने को? हाँ, वो तो ट्रेलर में ही पता चल रहा है। क्या लगता है मैम, ट्रेलर देखा आपने, कैसे लगा? एक्चुअली अभी मैंने देखा नहीं है, मेरी लाइफ बहुत बिजी है तो मैंने नहीं देखा, बट मुझे अभी मैं यहाँ विजिट के लिए आई थी तो मैंने देखा कि मतलब विक्की कौशल और रश्मिका मैम आई। बहुत बड़े फैन है विक्की कौशल। रश्मिका मैम की बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ मैं, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आप क्या कहेंगे मैम विक्की जी के बारे में? मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं दोनों, इसलिए मैंने देखने आई। ढोल नगाड़ों और साज सज्जा के साथ पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। बस अब इंतजार है विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना का, जिनके इंतजार में सभी पलके बिछाए खड़े हैं। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और देखिए इन दोनों ही अभिनेताओं का क्या खूब स्वागत किया जा रहा है। Ladies and gentlemen,
अब आप सभी का ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए सीधे आपको लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे और दिखाते हैं कि क्या कहा विक्की कौशल ने और रश्मिका मंदाना ने अपनी फिल्म के बारे में। Some noise for Rashmika Mandana, ladies and gentlemen, the spectacular actor who has won our hearts with her charm and versatility. और हमारे बीच में जुड़े हैं एक विजनरी दिनेश विजन सर और विजनरी प्रोड्यूसर। क्या हाल है दिल्ली? दिल्ली आके ना हमेशा कुछ स्पेशल फील होता है बिकॉज यहाँ ना I don't know, there's some दिल का connect that I feel because the people are raw, real and दिल वाले होते हैं यहाँ पे। So इनके पास प्यार देने के लिए बहुत बड़ा दिल है। I always feel मैं शूटिंग्स के लिए यहाँ पे आया हूँ कई बार और जब भी आया हूँ एक तो खाना इतना कमाल है और जहाँ खाना कमाल हो वहाँ जीना कमाल हो जाता है कि नहीं? बाकी छोले भटूरे गोलगप्पे छोले नाम लेके माइक बंद हो जाते हैं। माइक के मुंह में पानी आ जाता है? यहाँ आके तो हर जगह की कमाल है पर अब ऐसे मत बोलो, बोल नहीं पाऊंगा, खाना खाने बैठ जाऊंगा मैं यहाँ पे। पर थैंक यू सो मच फॉर टर्निंग अप, वक्त निकाला आप सबने। मैं बाहर भी यही कह रहा था कि हर फिल्म में क्लाइमैक्स बहुत जरूरी होता है और क्लाइमैक्स सबसे ग्रैंड इसमें सच में दिल्ली वाले की नजर लग गई। अब खाने की बात नहीं होगी। क्लाइमैक्स हमेशा ग्रैंड होना चाहिए, सबसे बेस्ट होना चाहिए और हमारे प्रमोशनल टूर का क्लाइमैक्स है दिल्ली। तो भारत के दिल से प्यार नहीं लिया, उनसे आशीर्वाद नहीं लिया तो ये कैंपेन, ये प्रमोशनल टूर अधूरा रह जाएगा। सो हर फिल्म तभी सक्सेसफुल होती है जब दिल्ली वाले कहते हैं कि हाँ हमें पसंद आई। Love you guys, thank you so much. Food, हाँ जी, thank you भाई। ट्रेलर से आई एम श्योर ट्रेलर देख के इतना मजा आ रहा है। एंड विकी मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहूंगा सबके बिहाफ पे, एक वॉरियर की के ऊपर ये कहानी बनी है, हम सब जानते हैं और आई थिंक एक इमोशनल डेप्थ भी है इसका बहुत बड़ा। तो व्हाट मेड यू से यस फॉर दिस मूवी, दिस आइकॉनिक रोल? Just the fact that this film was getting made and I feel truly blessed कि लक्ष्मण सर, नीलू सर ने सोचा कि ये मैं निभा पाऊंगा और ये मौका मुझे मिलना चाहिए। I'll always be indebted to them because मैं मुंबई का पला बड़ा लड़का हूँ तो हमें छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज हमारे हिस्ट्री में था। बट हालांकि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पूरी दुनिया जानती है पर उनके बेटे जिन्होंने उनकी लेगेसी आगे बढ़ाई और एक ऐसा बलिदान दिया जिन्होंने मुगल एम्पायर को इवेंचुअली खत्म करके रख दिया, उनके बारे में दुनिया भर में लोगों को ज्यादा पता नहीं है। तो ये हमारी एक कोशिश रही है कि उनकी कहानी, उनकी शौर्य गाथा, उनके बलिदान की गाथा दुनिया भर में पहुंचे। एंड इट्स अ वर्ल्ड वाइड ह्यूज रिलीज, चाहे वो जर्मनी हो, रशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, यूएस हो और पता है मैं कई कंट्रीज मिस कर रहा हूँ। तो ये वर्ल्ड वाइड रिलीज है और हमारा एक ही गोल है कि हमारे देश में ऐसे शूरवीर योद्धा इन्होंने जन्म लिया है और ऐसे ऐसे बलिदान दिए और उनकी कहानी हमें जानना जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ वेस्ट में सुपर हीरो को इमेजिन करना पड़ता है उनको, हमारे पास सुपर हीरो रहे हैं और उनके बारे में कहानी बताना, फिल्म बनाना हमारा काम है। तो हमने अपना छोटा सा प्रयास, छोटा तो नहीं बहुत बड़ा प्रयास है, पर हमने अपनी तरफ से प्रयास किया है। अब हम चाहेंगे कि इस देश की जनता भी हमें सपोर्ट करे, प्यार दे, हमें प्यार ना दे पर हमारे छावा को जरूर प्यार दे। थैंक यू सो मच। क्या बात है दिनेश सर, बहुत बहुत बधाई आपको सर। 3 लाख से ऊपर टिकट ऑलरेडी यहाँ पर सोल्ड आउट है और मैंने अभी आपसे जब आप मंच पे चढ़े मैंने आपको कहा कि सूट से कुर्ते की जर्नी, आज हम लोग स्काई फोर्स में मिले थे आपके साथ और दिल्ली में आपका एक बार फिर स्वागत है। कैसा लग रहा है आपको? हाउ आर यू फीलिंग एट द मोमेंट? यू नो लव आजकल से लेके छावा तक our films feel incomplete if we are not in Delhi. If early on we shot a lot in Delhi, तो मैंने मेरी 2 मासियाँ यहाँ रहती हैं, मेरी नानी यहाँ रहती है, सो मेरे लिए दिल्ली गर्मियों की छुट्टियों जो खाना आप मेंशन कर रहे तो मैं सोच रहा था जरा खाना मत बोलो, माइक बंद हो जाएगा। बट छावा जो हम कॉन्स्टेंटली जब पिक्चरें बनती थी 15-20 साल पहले तो हम सोचते थे कि
we were very influenced by the West. लेकिन in the last 10 years, India is on the top of everything. So Maddock is a company that's been built by y'all. मतलब आपने हमारी अलग-अलग कहानियों को सपोर्ट किया, इसलिए हम छावा बना सकते हैं. तो first तो I have to thank you all because without you there would be no छावा. So thank you very 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 much. छावा मेरे लिए पर्सनली एक बहुत monumental picture इसलिए है कि on Sunday night I showed my mother the film alone in a theater like this, and she was crying at the end and she said, you know, I'm very proud you made this film. And I think that for me meant a lot, and she's never actually come so early and seen the film. So I feel that from my mother to my twins need to hear this story. You know, like he was mentioning Avengers. हमने कब we've started looking internally and proud of who we are. That's why we are on top of the world. Hey guys. पहले तो आप सभी को hi. I love you, yeah. I love you guys. You guys are awesome. Thank you. Huh? Okay, hi. अपने भैया का नाम ले लो. आप सभी को स्वागत करना चाहती हूँ. आप सब यहाँ हमने सपोर्ट करने आए हैं, तो थैंक यू सो मच. एंड हर टाइम ना when I come to Delhi, I fall in love with you again and again and again and again. I fall in love with you, and I was just thinking कि I come to Delhi more than I go to my own house to see my parents. So I feel very very connected to you guys. I love you and you guys are awesome. Big mwah. Yes, listen sir. Lakshman sir, thank you all of you. छावा एक फिल्म नहीं है, एक्चुअली सच्चाई है, जो बहुत ही कम लोगों को पता है. छत्रपति शिवाजी जाते हैं एक रियल लाइफ के किरदार को प्ले करने के लिए और एक हिस्टोरिक चीज़ों को बहुत अच्छे से पर्दे पर उतारने के लिए. सो छावा की बात करेंगे, कितना मेंटली और इमोशनली कितना टफ रहा आपके लिए किरदार, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब भी कोई एक्टर इतने मतलब इतिहास में घुसता है तो जब घर आते हैं तो कैटरीना मैम के सामने विकी कौशल रहते थे या फिर छावा का किरदार कभी कभी आया था? बहुत सारे सवाल थे, पर पहली बात तो देखिए, ऑन अ सीरियस साइड बहुत इससे पहले कुछ बायोपिक्स किए हैं और सब में एक जिम्मेदारी का एहसास होता है, पर छत्रपति संभाजी महाराज में के साथ आस्था जुड़ी है, उनके साथ सेंटिमेंट जुड़ी है, और उस आस्था के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते. उसे बहुत रिस्पॉन्सिबली लेना पड़ता है, बहुत ऑथेंटिकली लेना पड़ता है. फॉर्चुनेटली दीनू सर और लक्ष्मण सर ने बहुत वक्त दिया तैयारी करने का, चाहे वो 25 किलो वजन बढ़ाना हो, घुड़सवारी सीखना हो, तलवारबाजी सीखना हो, भाषा पे काम करना हो, हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करना हो, तो बहुत सहायता मिली और वक्त मिला वो करने का. उसके अलावा इंटेंस कैरेक्टर है. आप कहानी जब जानेंगे, जिनको पता है कहानी वो जानते होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, और जब आप देखोगे आपको वो पता लगेगा कि इट्स वेरी इंटेंस. इट इज़ नॉट इजी टू प्ले अ कैरेक्टर जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की लेगेसी को आगे लेके जाने का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी. तो ऑफ कोर्स देयर वाज ऑल सॉर्ट्स ऑफ डेज जहाँ पे इंटेंस सीन्स होते थे, कभी एक्शन सीक्वेंसेस. बट घर आके पहली बात तो जब हम शूटिंग करते थे, 12 घंटे की शूटिंग होती थी, 2 घंटे पहले वर्कआउट कर लो, 2 घंटे बाद अगले दिन की एक्शन रिहर्सल करो, तो जब तक जो वक्त मिलता था हमें अपनी लाइफ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, बहुत कम था, और इतनी थकान हो जाती थी कि बस जाके गिर जाते थे बेड पे. पर पहली बात तो कटरीना बीइंग फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, शी अंडरस्टैंड्स कि जब ऐसा एक कुछ इंटेंस पार्ट होता है तो थोड़ा सा एक स्पेस की ज़रूरत होती है. सो शी वॉज वेरी काइंड एंड स्वीट एंड पेशेंट.
with that. And मैं बहुत ज़्यादा ऐसे कैरेक्टर घर लेकर नहीं आता हूँ, पर हाँ थोड़ा शांत हो जाता हूँ क्योंकि आपका दिमाग हमेशा उसी जोन में रहता है, चलता रहता है कि आज क्या किया, क्या हो सकता था, कल क्या है. So वही होता था, बाकी ज़्यादा फर्क नहीं होता था. आप कट ऑफ करके भी आप चाहते कि आए और कल अगले दिन जाए. So everything was pretty normal in that front. Hi, Rashmika this side in front. Congratulations for the film first of all. So my question is, you have portrayed a very strong and inspiring woman in this movie Chhaava. So according to you, what defines a true queen in today's world? Respect to people around her. Wow. Just love for her people, and I think just being nice. I think kindness is a quality that is very underrated. Kindness is a quality that should be encouraged because I feel like that's something we all need. We all need kindness around us. And what about the preparations, ma'am? ट्रेलर में बहुत सुपर्ब लग रहे हैं. So preparations कैसे रहे? Dialect से लेके मैनरिज्म तक कैसे सीखा आपने? Because it's not easy to play a queen in movie. That too. What? She's a queen, yeah. इनके लिए बाएं हाथ का खेल था. But well, first of all, getting a character like this for a South Indian like me was surprising. But the first time I met Lakshman sir and sir narrated, I've done the film because of the story, truly because of the story, and the ambition and the passion in Lakshman sir when he narrates the story is something else. He will make you want to do the film no matter what film it is. He's just that brilliant as a director. And preparation, of course, a lot on the language, a lot on the dialect, because she's a Maharani, she can't take that for granted. That for months and months I had to work upon. But Lakshman sir once said, you know, when I went and asked, okay, what preparation can I do? He's like, just prepare the dialect, everything else will be sorted, you just be you. So I just did that. Thank you. Hello. Hi. Hello, hi. Here, right in front of you. Hi, my name is Saloni. I'm from Times Internet. Hi, Vicky, my question is for you. So this role is something which you've never done before. So how was this role different from your previous ones in terms of preparing for this role? Like, and how you prepared for it? Like, how did it vary from whatever you have done earlier? Like in Bad News, we saw you like a very chirpy Dilli ka Mast Launda types, and then in Masaan we saw a very serious character, and this is something extremely different. So how did you prepare yourself for this? छावा हम सब की पहली हिस्टोरिकल पीरियड फिल्म है. मेरे लिए फिजिकलिटी सबसे ज़रूरी थी टू रीच देयर. मैं सैम बहादुर ख़त्म करके छावा में आ रहा था तो मैं बहुत पतला दुबला था, क्लीन शेवन था, छोटे बाल थे. मुझे बिल्कुल ऑपोजिट एंड में जाना था. 25 किलो बढ़ाने थे, दाढ़ी मूछ बढ़ानी थी, बाल बढ़ाने थे, भाषा पे काम करना था. लाइक आई सेड बिफोर, घुड़सवारी. लक्ष्मण सर ने बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे दिए थे. 3 चीज़ है, ये तीनों जब तक पूरी नहीं होती मैं फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं करूँगा. एक, आपको मस्कुलरली उतना तगड़ा लगना है कि अगर मैं दिखाऊं कि आप शेर से लड़ रहे हो तो बिलीवेबल लगे. दूसरा, घुड़सवारी आनी चाहिए. मैं चीटिंग नहीं करूंगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा. तीसरा, तलवारबाजी और सारे एक्शन रियल होंगे, रॉ होंगे, उसमें वीएफएक्स का यूज नहीं होगा. और आई विल कीप इट वेरी वेरी रियल एंड डर्टी. तो उसमें सारी रिहर्सल, सारी ट्रेनिंग आपकी बिल्कुल पुख्ता होनी चाहिए. तो ये 3 शर्तें रखी थी. तो उसमें तकरीबन 6 से 7 महीने लगे. ये कैसे अलग है, जो मैंने पहले मेंशन किया था कि बाकी बायोपिक से ये इसलिए अलग है क्योंकि मैं महाराष्ट्र का पला बड़ा हूं, तो मैं जानता हूं कि इनको सिर्फ एक राजा नहीं, इनको सिर्फ एक योद्धा नहीं, इनको भगवान मानते हैं. तो जब वो जिम्मेदारी आती है तो वो चीजें बदल जाती हैं, उसकी सीरियसनेस बदल जाती है. तो वो चीज डिफरेंट थी. थैंक यू. Thank you, love you. खत्म होने ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਛਾ ਗਏ ਤੁਸੀਂ. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. So I would ask you कि छत्रपति पंजाबी च अच्छा लगता पैसे और नहीं होती ना, यही होती. सिर्फ आपके लिए प्रिपेयर
खैर किया. Thank you, so sweet of you. So I want to ask you कि छत्रपति संभाजी महाराज जी की ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की है? देखिए, एक इंसान की इंसान से कंपैरिजन हो सकती है, एक इंसान की भगवान से कंपैरिजन नहीं हो सकती. मैं उनसे प्रेरित हुआ हूँ, उनसे सीखा हूँ. वो कितनी मेरे अंदर आई है मैं खुद नहीं जानता. मैं चाहूँगा उनका एक रेत जितना भी अगर मेरे अंदर आ गया, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा. पर उनकी निडरता, वो कैसे एक पुत्र थे, कैसे पति थे, कैसे भाई थे, कैसे मित्र थे, कैसे राजा थे, कैसे योद्धा थे, वो सबसे कुछ ना कुछ मैंने सीखा है. कुछ ना कुछ आई होप उसका थोड़ा बहुत मेरे अंदर रह जाएगा तो आई विल बी अ 100 times better human being than I already am. Hi Vicky, here. This is Fawzia from India News and NewsX. Hi Fawzia. सबसे पहले तुसी आज बड़े सोने लग रहे हो. Fawzia तुसी भी. शुक्रिया. तो मेरा सवाल आपसे ये है कि like you nailed your role in Chhaava with that 25 kg weight gain. So how did Katrina react to your transformation? And what's the first thing you ate after wrapping up? She was very happy. She was so happy to the point that she misses Chhaava now. She's happy now. वो हर छावा के जब पोस्टर आते हैं तो 4-5 लाइकें आती हैं कि ये कहाँ गया, ये अब क्यों नहीं है. And she's waiting for us to start our next film महाअवतार, जिसमें फिर फिजिक होगी, दाढ़ी, लंबे बाल होंगे. तो शी इज वेटिंग फॉर दैट. एंड सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? What's the first thing you ate after wrapping up? मैंने गोलगप्पे खाए थे. सही बता रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ. मैंने वीडियो भी डाली थी. जिस दिन रैप हुआ था मैंने गोलगप्पे खाए थे और चाट खाई थी. मुझे चाट बहुत पसंद है. दिन रात कई सारे खाए थे. गोलगप्पे वाला हैरान हो गया था. सच में. So now my question is to Rashmika. Rashmika, first of all, how's your leg now? It's better, yeah, thank you. It's getting better. So we all have seen you doing romantic films. You even became the national crush. And now you are the historic warrior queen. Yes. So if given a chance, would you pick romance or action and why? I think I would want a combination of both of them because I enjoy doing romantic films, but I am sure I'll be very good at action. I really feel like I'll be great at action. I don't know why, I just feel like I have the body for it. But yeah, it has to be a combination of both. Animal part? Huh? Animal part? No action there. Why will I do action? You have animal doing action. जो लैपटॉप उठा के फेंका था. हेलो सर, मैं सुमित. लक्ष्मण सर से मेरा सवाल है कि सर फिल्म को लेकर कुछ कंट्रोवर्सीज थी. सर वो कंट्रोवर्सीज क्या थी और क्या उस फिल्म से जो सीन थे जिसको लेकर पॉलिटिकल पार्टीज ने जो सवाल उठाए थे सर वो हटाए गए हैं? नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टीज ने ऐसे सवाल नहीं उठाए थे. कंट्रोवर्सी ये थी कि हमने दिखाया था कि फिल्म में छत्रपति संभाजी महाराज जो है वो लेजिम खेल रहे हैं. और लेजिम जो है वो महाराष्ट्र का एक पारंपरिक डांस है, एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है. तो वो मेरा इमेजिनेशन था कि छत्रपति संभाजी महाराज यंग थे, 22 साल के थे, और जब बुरहानपुर वॉर जीत के आए थे तब जो सेलिब्रेशन हुआ था उस सेलिब्रेशन में उन्होंने लेजिम खेला होगा अपने लोगों के साथ. पर कुछ लोगों ने उस पर आपत्ति दिखाई, उनको पसंद नहीं आया कि अपने महाराज लेजिम खेल रहे हैं. और जिनके लिए फिल्म बनाई है उनको अगर पसंद नहीं आ रहा है तो हमने दिनू सर से बात करके हमने हंसते हंसते वो निकाल दिया. और उसकी वजह से फिल्म को सबसे बड़ी चीज है इस फिल्म में छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान. लेजिम बड़ी बात नहीं है. तो वो हमने 4-5 दिन में ही सब निकाल दिया था, है ना. तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी. What was your first reaction when you heard the script? And what was that point where you got like, oh, okay, now I'm ready to do the film? What was your first reaction? When I got Yesubai, I was surprised. I was very, very surprised. I was like, I don't know how Lakshman sir actually thought about me as Yesubai. Like, for me in my head, that calculation did not add up. But when I saw the first look that we did in the look test, I myself surprised me. Like, it was very amazing,
I felt like it was meant to happen because the way Lakshman sir and I got in touch and everything. It's a different story, we will talk about it later, but I was very surprised, and the second I heard the script, there were many instances in the film where I was like, I was convinced. One scene ke baad, I was like, okay fine, I'm doing the film. And then he says some other scene. And then I'm like, okay, now though I have to do the film. And then it just kept adding on, and I think for the first time in my life, I was just like, sir, I'm doing the film. Before even walking out of the office. You know, I was just convinced, and it's not even because of, you know, the whole romantic bit of it or Ye Subhai's screen space or whatever. I did it for Chhava. I like to, main sequences.